नमस्कार, मैं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी देवरिया की, जहां पुलिस अधीक्षक देवरिया अभिजीत आर शंकर के निर्देशन में जनपद के सभी थानों और चौकियों पर व्यापक पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी रामपुर की, जहां व्यापार मंडल कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में व्यापारियों ने नगर पालिका से जुड़ी समस्याएं उठाई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। महिला कल्याण, बाल विकास, सेवा और पुष्टाहार विभाग की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने चित्रकूट में मंडलीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर महिला और बाल विकास से जुड़ी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि विधवा पेंशन 300 से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह की गई है और बच्चों के लिए रेसिपी आधारित पौष्टिक पुष्टाहार व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में कार्यरत महिलाओं की सुविधा के लिए 15 वर्किंग विमेन हॉस्टल बनाए जा रहे हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। महिला कल्याण, बाल पुष्टाहार विभाग की मैं मंत्री हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले 2017 से पहले इस विभाग की स्थिति बड़ी खराब थी। बच्चों को पुष्टाहार नहीं मिलता था, उनको पंजीरी के नाम पर ऐसा पुष्टाहार मिलता था कि वो गाय भैंस खाती। नंबर 2, उस समय महिलाओं का पेंशन कुल 300 रुपये थी, जो बढ़ा के हमने 1000 रुपये की है। इसके अलावा हम इस समय 2017 के बाद जब महाराज जी की, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, तो महिला कल्याण के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए, जिसमें उन्होंने विधवा जो बहनें, हमारी निराश्रित बहनें, उनकी पेंशन को 300 से बढ़ा के 1000 रुपये किया। जो पुष्टाहार है उसको रेसिपी बेस्ड किया है, जिससे बच्चों को पौष्टिक आहार मिल सके। बेसन की बर्फ़ी है, मूंग की दाल का दलिया है, मूंग की दाल की खिचड़ी है, दलिया है। अब उनको तैयार मात्रा में मिल रहा है, केवल गर्म पानी मिला के उन्हें खिलाना है। अब वो बाज़ार में नहीं बिकेगा, अब हमारे बच्चे ही खाएंगे उसको। तीसरा जो काम किया है, मातृवंदन योजना में 2 बेटी होने पर, पहली बेटी होने पर 5000 रुपये और दूसरी बेटी होने पर 6000 रुपये हम उस महिला को देंगे, जिससे प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको हम पूर्ण कर रहे हैं। इसके अलावा हम लगभग 15 वर्किंग वुमेन हॉस्टल बना रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें महिलाएं, कामकाजी जो महिलाएं हैं, जो गांव से आती हैं, जिनको रहने की शहर में जगह नहीं है, वो उन हॉस्टलों 500 कैपेसिटी का एक हॉस्टल है, उन हॉस्टलों में वो महिलाएं रहेंगी। वहीं पर क्रैच भी होगा, अगर बच्चा साथ है तो वो भी वहीं रहेगा। और इस प्रकार महिला की प्रगति, उन्नति के लिए हमारी दोनों सरकार लगातार कार्य कर रही है। ये समीक्षा बैठक जो हुई है, समीक्षा बैठक तो हमारी होती है और मैंने मंडल की बैठक ली है और यहाँ लगभग ठीक कार्य चल रहा है। जो मैम बच्चे हैं वो भी ठीक हो रहे हैं। पुष्टाहार है हमारा, जुलाई का बट रहा है, जून तक बट चुका है। बाकी जो वन स्टॉप सेंटर है, वहाँ भी महिलाएं जो पीड़ित आती हैं उनको राहत दी जा रही है, उनके लिए भी अनेक कार्य हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे मुख्यमंत्री जी और अनेक योजनाएं चला रहे हैं, सामूहिक विवाह योजना, इसमें हम। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक देवरिया अभिजीत आर शंकर के निर्देशन में जनपद के सभी थानों और चौकियों पर व्यापक पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने थाना चौकी परिसरों में छायादार, फलदार और औषधीय पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य हरित पर्यावरण को बढ़ावा देना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और आमजन को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना रहा। सभी पुलिस कर्मियों ने लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल, सिंचाई और संरक्षण का संकल्प लिया। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को पौधों की नियमित निगरानी और समय समय पर उनकी देखरेख सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि ये अभियान पर्यावरण संरक्षण की अस्थायी पहल बन सके। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। रामपुर के तिलक नगर स्थित व्यापार मंडल कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में व्यापारियों ने नगर पालिका से जुड़ी समस्याएं उठाई।
राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी ने पीले तालाब क्षेत्र से कूड़ा डंपिंग सेंटर हटाने, बढ़े हुए हाउस टैक्स, वाटर टैक्स वापस लेने और शहर के कई इलाकों में जल भराव, नालों की सफाई की समस्या का जल्द समाधान कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं से व्यापार और आमजन दोनों प्रभावित हो रहे हैं। इस पर जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा, विष्णु रस्तोगी, नदीम खान, नजाकत अली, रयान आदि सैकड़ों की संख्या में व्यापारी में पदाधिकारी मौजूद रहे। सर, क्या मामला है जो आज यहाँ पे इतने सारे लोग आए हुए हैं आपके पास और इस वजह से क्या बात चल रही है? आज जनता दरबार चल रहा है, शनिवार का दिन है। तमाम व्यापारी लोग, तमाम पब्लिक के लोग आए हैं और लोग जो भी समस्याएं हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। ज़्यादातर समस्याएं नगर पालिका परिषद रामपुर से संबंधित हैं। अभी बरसात स्टार्ट हुई है, अभी 3 दिन हुए, हल्की बरसात हुई है, जल भराव की समस्या है। तमाम क्षेत्रों में मिष्टनगंज है, पक्का बाग है, मोम का ताजिया है, मीठा कुआं है, कचेरी का राह मुर्तजा रोड है। ऐसी तमाम जगहों पर हाथी खाना है, नगर पालिका परिषद के ठीक सामने का क्षेत्र है। लगातार जल भराव की समस्या आ रही है और इसके साथ ही हाउस टैक्स, वाटर टैक्स की समस्याएं व्यापारी और आम जनता लगातार रख रहे हैं। जिस प्रकार नगर पालिका परिषद रामपुर ने 50 गुना टैक्स बढ़ा दिया, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया कि GIS सर्वे के बाद से जो भी टैक्स बढ़ाया गया है नगर पालिका द्वारा, चाहे वो हाउस टैक्स है या वाटर टैक्स है, उस पर रोक लगाई जाती है। लेकिन नगर पालिका परिषद ऐलान करने को तैयार नहीं है कि हम मुख्यमंत्री जी का आदेश पालन करने को तैयार है। हाउसिंग बोर्ड की बैठक में उसको निरस्त करने को तैयार नहीं है। आखिर क्या करें? आम जनता रो जाए, मर जाए, कट जाए, क्या करें? आम जनता रो रही है, पूरी तरह तड़प रही है, उसकी सुनने को नगर पालिका परिषद तैयार नहीं है। पहले जल भराव की समस्या, पीला तालाब पे कूड़े का डंप सेंटर बना दिया। पीले तालाब पे हमारा मार्केट का बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्या करें? पीले तालाब पे व्यापारी बताइए, रोने को तैयार है। इतनी दुर्गंध फैल रही है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर का कूड़ा ला करके वहाँ डाल रहे हैं। कहाँ पीला तालाब का बाजार और कहाँ पहाड़ी गेट का भी कूड़ा ला करके पीले तालाब में डाल रहे हैं। क्या तरीका भाई? 1 किलोमीटर के सुबह से लेकर शाम तक सारी गाड़ी आ रही है और मेन बाजार के बीच में पड़ रही है। अब बरसात हो रही है और दुर्गंध फैल रही है। तमाम दुर्गंध से लोग बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, लोगों का जीना मुहाल है, लोग परेशान हो गए। वहाँ के बाजार के जो दुकानदार हैं परेशान हैं। तो भाई व्यापार मंडल का काम है जनता की सेवा करना। जनता आई है तो उनकी समस्याओं का हमारा बेहतर समाधान कराने का हमारा फर्ज है और जब तक हम जिंदा हैं और जब तक मरेंगे नहीं, इसी प्रकार सेवा करते रहेंगे। उसकी वजह से यही हमारा काम सेवा करना है, हमारी सोच सेवा। धन्यवाद। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। सहारनपुर पुलिस के नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर अभियान के तहत थाना गंगोह पुलिस ने 320 ग्राम अवैध स्मैक, 1 मोटरसाइकिल, 1 अवैध तमंचा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस के साथ मुकरीम पुत्र इस्लाम निवासी घालापाड़ा को गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की कीमत करीब 60.40 लाख रुपए बताई गई है। आरोपी पर पहले से 17 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस उसके ड्रग्स नेटवर्क के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक की जाँच कर रही है और विधिक कार्रवाई कर उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। दिनांक 11/12/7/2026 की रात में थाना गंगोह पुलिस द्वारा खानपुर तिराहे से दाताहीड़ी चौराहे पर एक व्यक्ति जिसका नाम मुकीम पुत्र इस्लाम निवासी धनापड़ा है को 320 ग्राम नाजायज स्मैक व 1 अदद देसी तमंचा व 2 जिंदा कारतूस तथा 1 प्लेटिना मोटरसाइकिल के साथ में गिरफ्तार किया गया है तथा एक मौके से एक व्यक्ति जिसका नाम फरमान है, वो बुलंदपुर का रहने वाला है, वो मौके से भाग गया। इसके विरुद्ध अब थाने पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। मंडा में सनातन धर्म फाउंडेशन ने पर्यावरण संरक्षण और सनातन संस्कृति के संवर्धन के उद्देश्य से विभिन्न प्राचीन मंदिर परिसरों में वृक्षारोपण अभियान चलाया। बालाजी मंदिर, पहुरिया मंदिर, पामनगरा मंदिर, धर्मगद्दापुर मंदिर, पिपरिया मंदिर परिसर में अमरूद, जामुन, नींबू, आंवला सहित फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। अभियान में फाउंडेशन के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पौधों की सुरक्षा, ट्री गार्ड लगाने, नियमित देखभाल का संकल्प लिया। संस्था ने कहा कि वृक्षारोपण के साथ साथ पौधों का संरक्षण भी उतना ही जरूरी है ताकि आने वाले समय में ये पौधे बड़े वृक्ष बनकर पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रवि की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के बंडा क्षेत्र स्थित लालपुर आजादपुर गांव में शिव मंदिर के पास प्रस्तावित उत्सव भवन के निर्माण का ग्रामीणों ने विरोध किया। पीजी कॉलेज में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों और संतों ने राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया को ज्ञापन सौंपकर मंदिर की धार्मिक परंपराओं और पौराणिक महत्व को देखते हुए भवन का निर्माण अन्य स्थान पर कराए जाने की मांग की है।
सांसद ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वो इस विषय को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे और मंदिर के संरक्षण सौंदर्यीकरण के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पूरे गांव के लोगों ने भगवान शिव का मंदिर, मैंने खुद वो मंदिर देखा है, मैं मंदिर के अंदर पूजा भी किया हूँ। उस मंदिर को बचाने का काम करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे इस पौराणिक स्थल को बनाए रखा जाए और वहाँ सौंदर्यीकरण भी कराया जाए। जो इसको कटवा रहे हैं उनको हिंदू होने से शर्म करना चाहिए। सनातन धर्म है और हिंदू को मंदिर गिरा के पेड़, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पेड़ लगाओ और वो कुछ लोग कह रहे हैं पेड़ कटवाओ। ये अत्यंत निंदनीय करते हैं, इसका घोर विरोध करते हैं। करवाएंगे आप? मैं मुख्यमंत्री जी को लिखूंगा, मुख्यमंत्री पर विश्वास करिए। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी पेड़ों की सुरक्षा के लिए और भगवान के मंदिर के लिए पूरा काम करते हैं, निश्चित रूप से मदद मिलेगी। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रवि की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।